कहाँ पे जा रहे हैं डुगू? और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एरोप्लेन में। एयरपोर्ट। कनाडा जा रहे हो? तो पटना एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए, और दिल्ली में हमने विस्तारा फ़्लाइट लिया था। तो ये हमारा फर्स्ट मील था। तो डुगू और आकाश अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये अराउंड 10:30 की फ़्लाइट थी हमारी। तो ये 10:30 11, और उस समय ये डिनर सर्व हुआ था हमें। और दिल्ली उतर के फिर हमें 3-4 घंटे का हॉल्ट था हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे। उसके बाद हमें फ़्लाइट लेनी थी अबू धाबी की। तो ये अब हम लोग बस दिल्ली लैंड कर रहे हैं। एंड या वी हैड अ नाइस फ्लाइट। डुगू भी इंजॉय कर रहा था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट उतर के देन ही स्लेप्ट। और ये बस हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर के हमने वो जो एयरपोर्ट पे ये जो सर्विस होता है वो हमने ले लिया था, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा था तो उन लोगों ने हमें ये सर्विस दे दिया। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। हमारा T3 पे हम उतरे थे, एंड T3 सच अ बिग एयरपोर्ट। हमारे पास हैंड लगेज भी इतना ज़्यादा था कि हाँ, वी वर जस्ट थैंकफुल कि हमें ये सर्विस मिल गया था। नहीं तो पता नहीं बच्चे को लेकर के और इतना सारा हैंड लगेज लेकर के हम लोग कैसे मैनेज करते। तो या अराउंड 11-11:30 हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे। सो इट वाज लेट नाइट, बट स्टिल डुगू वाज वेरी कोऑपरेटिव। तो दिल्ली एयरपोर्ट में हमारा हॉल्ट अराउंड 4 घंटे का था, जिसके बाद हमें अबू धाबी की फ़्लाइट लेनी थी। तो तब तक डुगू अपना नैप लेकर के उठ चुका था। तो बस वी वर जस्ट वेटिंग एट द सीटिंग एरिया। और बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कभी वो सो रहा होता था, कभी मेरी आँख लग जाती थी। ये अबू धाबी की फ़्लाइट है और डुगू इसमें स्क्रीन एंजॉय कर रहा है। एंड अबू धाबी उतर के उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट हमारा 2 घंटे के बाद ही टोरंटो की फ़्लाइट थी, एंड वो 14 आवर्स एट ए स्ट्रेच फ़्लाइट थी। तो वो 2 घंटे मुझे कुछ भी शूट करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज़ वो तुरंत से सिक्योरिटी करा के हमें वापस से गेट पे जाना था। तो उसमें सारा टाइम निकल गया। और ये बस अब हम लोग अबू धाबी रीच कर गए। और लाइक आई सेड, अबू धाबी में सिर्फ 2 घंटे का ही हॉल्ट था। तो अब हमने ये टोरंटो की फ़्लाइट ले ली है। टोरंटो में ये हमारी फ़र्स्ट मील सर्व हुआ था, और ये 14 आवर्स की फ़्लाइट थी। What are you doing? You're watching a movie? So Dugu is watching a movie, और हम लोगों को कोई भी मूवी नहीं देखने दे रहा है। He is giving us a really hard time। और नींद भी बहुत आ रही है, पर खाना आया था तो अब हम लोगों ने खाना खा लिया है। एंड या सो दिस इज द अपडेट। कैसे किए थे फिर तो दिखा। देखो मुझे दिखाओ एक बार, मम्मा को दिखाओ ना। मम्मा को बताओ तुम क्यों हंस रहे थे। मम्मा को अभी तक पता नहीं चला। मम्मा को दिखाओ एक बार क्यों हंस। फिर से तो कुछ ऐसे ही डुगू के साथ मस्ती करते हुए हंसते हुए हमारी बस जर्नी कट रही थी। लेकिन जब भी मैं स्क्रीन पे देखती थी और उसमें वो दिखाता था कि हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट फॉर अस टू रीच टोरंटो, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि यार कितना ज़्यादा टाइम है, ये जर्नी पता नहीं कैसे कटेगा। तो मैं वही इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ कि अभी कितना टाइम है। हालांकि अभी वहाँ से निकलते हुए हमें बस 1-1.5-2 घंटे ही हुए थे।
और अभी बहुत ज़्यादा टाइम था टोरंटो पहुंचने में, क्योंकि 14 घंटे की फ़्लाइट थी है। और मैंने लाइफ में कभी भी इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं ली थी। मैंने दुबई, थाईलैंड ये सब मैं गई हूँ, वो सब पर 3-4 घंटे की ही फ़्लाइट होती है। अभी आप देखो 11:36 आवर्स टू टोरंटो दिखा रहा है। अभी 11:30 घंटे बचे हुए थे, तो वही मैं रिकॉर्ड करी थी कि यार कब ये जर्नी ख़त्म होगी। और बस ऐसे ही कभी मैं डुगू को स्क्रीन वो कभी मूवी देखता था, कभी स्क्रीन पे कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं बच्चे के लिए, तो वो देखता था। कुछ कभी खाना था तो वो खाना खाता था, हम लोग भी खाना खाते थे। फिर मैं बीच में उसको सुला भी देती थी, और जब डुगू सोता था तब मैं और आकाश भी सो पाते थे। तो बस इस तरह से करके टाइम बीता हमारा, और धीरे धीरे करके हम लोग टोरंटो के और भी पास पहुंच गए। और अब फाइनली जब मैंने देखा कि अब जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, अनाउंसमेंट हो गया कि लैंड कर रहे हैं, तो अब देखो जस्ट मतलब वी हैव रीच्ड। सो अब जस्ट 5 minutes टू लैंड इन टोरंटो। बहुत ही लंबी जर्नी थी विच हैज़ फाइनली कम टू एन एंड, एंड इट वाज अ नाइस जर्नी। और अब बस 5 मिनट में लैंड करने वाले हैं। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस समय मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यार फाइनली हम लोग लैंड कर गए। 14 घंटे की फ़्लाइट थी और वो जर्नी अब ख़त्म हो गया है, तो वो अलग ही एक्साइटमेंट था। आप देखो बस 0.03 दिखा रहा है, मतलब अब बस लैंड कर रहे हैं हम लोग। ये हमारी वो लैंडिंग वाला शॉट है जो मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी अपने खुद के मेमोरी के लिए भी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं कनाडा आई थी। तो ये हमेशा के लिए एक याद रह जाएगा। डुगू भी कल को देखेगा कि ओके दिस इज़ हाउ वी लैंडेड हियर, दिस इज़ हाउ वी केम हियर। तो ये मतलब बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी कि यार फाइनली इंडिया छोड़ के कनाडा आ गए हम लोग। इंडिया में मॉम डैड सब लोग हैं, फैमिली है, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, हम लोग तीनों की अपनी फैमिली है। सो ऑल दीज फीलिंग्स वे देयर। सो या अब टोरंटो पहुँच गए हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि यार इतने दूर आ गए। सो या we just landed and Dugu is sleeping, तब इसको उठाएंगे हम लोग। How are you sleeping? Cutie? तो बस लैंड कर गए हम। लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था हमें, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। पर वो सब कराने के बाद फिर हम लोग गए बाहर। भैया भाभी हमें आए हुए थे पिक करने के लिए, तो हम लोग अब बस उनके घर पे जा रहे हैं। और ये थी हमारी जर्नी इंडिया टू कनाडा की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय।